हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में चल रहे हैं जिसका एक्सरसाइज 8.1 हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 8.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट मैंने आपको करवा चुका हूं। इन सभी क्वेश्चंस में आपने अभी देखा होगा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको जो मैंने टेबल बताई है उस टेबल को आप रिमेम्बर कर लेंगे तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 है ना, साइन 45 होता है 1/√3 1/√2। तो इस तरह से चीजों को आप याद कर लें। याद कर लेंगे ना आप तो बस ये सभी क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 2 tan 30 अपन प्लस tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 60 cos 60 या tan 45 sin 45 इनमें से क्या होगा इसका सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। बोर्ड एग्जाम मैटर नहीं करता, आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो यही सब पूछा जाता है ना, यही सब पूछा जाता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए जाते हैं और ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये चीज हमें आज सीखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ लॉन्ग काम में आएंगे। आज के लिए नहीं, ये लाइफ लॉन्ग हो गया। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू निकालने का मैंने आपको क्या बताया था। tan 30 जो होता है, tan 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 30 अपॉन cos 30। एक तरीका तो ये हुआ कि इससे निकालू, या मेरे को पहले से याद होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 होता है 1/√3 होता है, इससे भी मैं निकाल सकता हूँ। sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां होता है। कैसे होता है ये मैं बता देता हूं। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 हो गया, √3/2 1/2। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये ऊपर चला जाता है 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 2/√3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। वही तो हमने निकाल दिया पहले से भी हम लोगों को पता था। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी आपको चीजें अच्छी, अगर जल्दी आप पहले ये यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, आपको वैल्यू फटाफट यूट्यूब में आपको याद होना चाहिए कि tan 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है। इस तरह से अगर वैल्यू आपको फटाफट याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बच जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें क्या रहता है, टाइम बचाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तो आप जैसे बोर्ड लेवल पे काम करेंगे तो वहां पे तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, पर आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहां आपको टाइम क्या मिलेगा, 1 घंटा, 1 आवर्स। 1 आवर्स में 100 क्वेश्चंस। तो इस तरह का मतलब हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। साइन 30 अपॉन cos 30 चीजों को आप अभी से याद कर लें, अभी से याद कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग काम में आएंगे। अभी आपका ये बेसिक है, आप बेसिक को बहुत अच्छे से बना के चले, बेस को ऐसा तगड़ा बना के चलेंगे। कहते हैं ना कि अगर हम लोग मकान बनाते हैं, मकान की अगर नींव तगड़ी होती है तो आप मकान आपका सालों साल चलता है, वही बात है। ठीक है, तो मतलब हमें नींव तगड़ी करनी है, मतलब अपना बेस तगड़ा करना है। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, अभी हम लोगों ने निकाली, अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर बनेगा। इसका मैं 2 को मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करूंगा, यानी 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा 1, √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3। तो लिख सकता हूं 1/3, यह आ जाएगा 2/√3 एज इट रहा हमारा। इसका एलसीएम लूंगा मैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या है 1, तो इसका एलसीएम आ गया मेरा 3 प्लस 1 क्या बनेगा 4, यानी 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/√3। ये बना हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाय √3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा मेरा, और 4 इंटू √3 कर दूंगा, 4 इंटू √3 हो जाएगा, बना। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी 3/2√3। अब देखिए, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है हमारा √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2।
tan 45 क्या होता है 1 और sin 30 क्या होता है 1/2। अभी हमारा इस तरह से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कि ये √3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 लिख सकता हूँ। लिखा मैंने 2√3 लिख दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब क्या बन गया √3/2 बन गया। √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हमारा ये आंसर हो गया है ना। चीजें आपको समझ में आई होंगी आशा करता हूं। अगर देखिए इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको बस वैल्यूज याद होना चाहिए। वो मैंने जो आपको पाल मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कि साइन के केस में क्या चलना पड़ेगा, आपको सीधे हाथ तरफ चलना पड़ेगा, कॉस के केस में उल्टे हाथ तरफ चलना पड़ेगा, उससे भी आप निकाल जो आपको अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ये आपसे कहूंगा कि आपको चीजों को याद अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमें आगे भी काम में आएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज को आप याद कर ले, ये आज के लिए नहीं, ये अभी हमारा बेस है। बेस को अगर तगड़ा करेंगे तो बहुत आगे काम में आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, tan 45 क्या होता है tan 45 1 होता है। ये मेरे को याद है, आपको याद नहीं है, चलिए दूसरे मेथड से देख लेते हैं कि tan 45 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मतलब क्या होता है sin 45 अपॉन में cos 45 लिख सकता हूं। sin 45 की वैल्यू क्या होती है sin 45 होता है आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसे भी नहीं कर रहे तो आप एक काम करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, या फिर ऐसे हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा, तो 1 ही होती है। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन, कमी नहीं है, मतलब 1 वैल्यू होती है। आप अगर याद रखें, आज से आप याद रखेंगे क्या, आज से आप याद रखेंगे कि tan 45 स्लैश cot 45 क्या होता है 1 होता है। इतनी वैल्यू ये तो आप याद ही रखेंगे, इतना तो आप याद ही रखेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही, इस वैल्यू को तो आप याद ही रखेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0 होता है, 1 अपॉन 0 क्या होगा 1 अपॉन 0 होगा इन्फिनिटी, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आया मैंने 0 आया। अब यहां देख लेता हूं tan 90 डिग्री क्या होता है tan 90 होता है ये इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 इसमें दिया हुआ है पहले, सॉरी 1 आंसर नहीं, इसका 0 आंसर। ठीक, sin 45 क्या होता है sin 45 होता है मेरा 1/√2, तो 0 है तो मैं 0 लगा दूंगा, यानी इसका आंसर हुआ डी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, चीजें समझ में आ रही है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक, अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि आप इसको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करा, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा है सिर्फ बेसिक कि साइन जो होता है साइन होता है 1 अपॉन कॉस है, अभी आप उतने ही जानते हैं। बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे ना तो साइन 2 थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पर ये चीज अभी आपको पता नहीं है तो इसको मैं अभी डिस्कस भी नहीं करूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप इन सभी की वैल्यू ए के प्लेस में साइन 2a इक्वल टू 2a इज ट्रू व्हेन a इज ए क्या है जब a हो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो ये दोनों क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a इज इक्वल टू क्या रख के देखता हूँ 0 रख के देखता हूँ कि साइन 2 इंटू 0 करूंगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा, और ये 2 साइन 0 बन जाएगा 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री बन जाएगा मेरा। ठीक, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया
सेटिस्फाई कर गया तो मतलब इसका आंसर 1 होगा। ठीक है 1 होगा, पर अभी आपको नहीं लगा भाई सेटिस्फाई कैसे कर दिया, साइन 30 भी तो हो सकता है इसका आंसर। तो 30 पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए 30 पर चेक करते हैं। साइन 30 पे हम चेक करेंगे तो देखिए साइन 2 है, 30 इंटू 2 इंटू 30 क्या बनाएगा, 60 बना लेगा आपका। 2 साइन 30 हो जाएगा ये आ जाएगा आपका साइन 60। साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30 है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी √3/2 इक्वल टू 1 पॉसिबल है, दोनों इक्वल थोड़ी ना आ रहे हैं। तो ये हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, 30 डिग्री आंसर नहीं हो सकता हमारा, नहीं हो सकता, 0 डिग्री आंसर। इसी तरह से आप 45 पर चेक करके देख सकते हैं, इसी तरह आप 45 पर चेक कर सकते हैं, 60 पर भी चेक कर सकते हैं। 45 पर चेक कर लीजिए, ये 45 आ गया, साइन 2 इंटू 45 क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, इक्वल टू 2 साइन 45। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो ये भी इक्वल नहीं है, 1 इक्वल टू 2/√2, इक्वल तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। साइन 60 पे भी चेक करके देख सकते हैं आप। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें आंसर मिल गया कि a इक्वल टू जो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a वेन a जब a 0 होगा तभी ये क्वेश्चन जो है जो दी हुई है हमें उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, एंगल a इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इक्वल टू जब 0 होगा ना तभी क्वेश्चन को या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब LHS तभी इक्वल आएगा, RHS भी जब क्या आएगा, जब आएगा आपका a इक्वल टू 0 पर ही पॉसिबल है, और किसी पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब इसका यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन था, बस और कुछ नहीं है। तो साइन 30 क्या होता है, सॉरी tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है आपका 1/√3 होता है, बस वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन आपका है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, 2 इंटू 1/√3 बनेगा आपका ये 1 माइनस 1/√3 बनेगा, ये क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2/√3 बन जाएगा, ये 1 माइनस 1/3 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, इसका एडिशन ले लीजिए आप, ये आ जाएगा 2/√3 आपका ये एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर इसका एडिशन लेंगे आप, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, वो मैं बता चुका हूँ कैसे आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ये देख लीजिए 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज करोगे ना तो क्या बनाएगा 3/2 बनाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। और ये वाला शॉर्ट मेथड आप याद रखें कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले के, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनाएगा 6 बना लेगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, और ये 2/√3 आ जाएगा, ये 2 3 जाए 6 हो जाएगा, मतलब 3/√3 आया। अब देख लेते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 हमारा होता है क्या √3/2, sin 60 क्या होता है, सॉरी ये sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है आपका 1/2, sin 60 होता है आपका √3/2, tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है, ये हटा देता हूं, tan 60 होता है आपका √3 और sin 30 क्या होता है 1/2। ठीक, अभी हमारा इस तरह से कोई मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, अपॉन में आ गया √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, क्या आया √3 आया, तो √3 यहाँ पे कहा sin 60 की वैल्यू होती, सॉरी sin 60 की वैल्यू नहीं होती, √3 आपकी होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। ठीक, आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आपको मजा आया होगा चीजों को देखकर, चीजों को सीखकर।
है ना। और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, आपको वही चीज मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, बस वैल्यूज को याद करना होगा, वैल्यूज को रिमेम्बर कर ले। पहली वीडियो जब भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना होगा, पिछली वीडियो में जब मैंने इसका बेसिक बताया, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3। ठीक, मतलब ये tan a plus b का मतलब ये है कि ये दोनों किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक, मतलब कर रहा है। जीरो, अब देखिए ये कह रहा है कि a प्लस बी जो भी एंगल है इन दोनों के बीच में, a प्लस बी जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, और या तो 90 के इक्वल होगी या 90 के बराबर होगी। मतलब ये लेस देन होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी जीरो से, और a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी 90 के। बट एक कंडीशन और कहता है कि a प्लस बी में जो होगा, b जो होगा वो b, मतलब a इज ग्रेटर देन b, मतलब a हमेशा a की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी b से। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब निकालना है। ये तो हमें दिया हुआ है डेटा कि इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और a और b की आप वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन ये है कि पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा जो भी आपको दिया हुआ है, गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 इक्वल टू √3, और ये है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 1/√3। तो फाइंड a और b को फाइंड करना है मेरे को, ठीक, वो चलिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan a में अगर मैं देखूंगा कि 0 से लेके 90 तक में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो √3 जो होता है वो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है। तो मतलब मैं √3 को क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है, √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60 लिख सकता हूँ, एग्री करते हैं आप। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 आ जाएगा आपको a माइनस बी। अब देखिए tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, थोड़ा गेस करिए, tan में 1/√3। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि टेबल को आप याद कर लेंगे तो आपको फटाफट यूं चुटकियों में समझ में आएगा कि ये वैल्यू इसकी होती है। तो देखिए √3 जो होती है, 1/√3 जो होता है वो होता है tan 30 होता है। तो मैं 1/√3 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, tan 30 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा tan 30 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, ये tan a प्लस बी और tan 60, और ये है tan a माइनस बी और tan 30। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये होता है कि अगर ये tan इक्वल टू tan है, tan इक्वल टू tan है, या कहेंगे sin 30 इक्वल टू, सॉरी sin 45 ले लेता हूं, sin 45 इक्वल टू cos 45 अगर है, नहीं सॉरी sin 45 कुछ भी, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जैसे कि मैं यहां ले लेता हूं sin a इक्वल टू sin b, ठीक। तो मतलब ये sin इक्वल टू sin है ना, तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, पर इसको हम काटेंगे नहीं, लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये कहता है कि tan के इक्वल में अगर tan होता है तो ये इस साइड आएगा, आगे ये हायर क्लास में पढ़ोगे tan इक्वल 60 हो जाता है, फिर ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाता है, वो आप पढ़ेंगे आगे क्लास में। पर यहाँ पे क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, tan से tan कैंसिल हो जाता है, पर इसको कैंसिल हम लोग पेपर पे कैंसिल नहीं करते, बस इमेजिनरी कैंसिल करते हैं कि भाई कैंसिल हो गया। a प्लस बी क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, tan से tan ये भी कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरा 30 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करना होगा, आपने अभी पढ़ा होगा, मतलब आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अब मैं इनको क्या करूंगा, या तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। मतलब मेरे को a प्लस बी क्या बनाना चाहिए, 60 बनाना चाहिए, और a माइनस बी क्या बनाना चाहिए, 30 बनाना चाहिए।
मतलब ए और बी की ऐसी कोई दो वैल्यू होंगी जो उन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, और ए में से बी को माइनस करने पे क्या बना रहा होगा, 30 बना रहा होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है भाई कि अगर या तो मैं इसको माइनस कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे कर सकता हूं, पर मैं ऐसा क्यों करूं, जब मैं सिंपली माइनस ही कर देता हूं, मतलब सिंपली ऐड ही कर देता हूं, सॉरी ऐड ही कर देता हूं उनको। ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल साइन रहेगा, ये प्लस का भी ये माइनस का भी, है ना। नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चलिए तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी ऐड कर रहा हूं मैं ऑन एडिंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करूंगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30 बनेगा आपका। अब ये प्लस का भी ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना कितना बनाएगा, 2a बनाएगा, 60 प्लस 30 क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी। अब ए की वैल्यू मुझे पता चल गई, अभी देखिए ए की वैल्यू मेरे को पता चल गई, मुझे बी की वैल्यू फाइंड करना है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब भी मैं पुट करूंगा इसको तो b प्लस 45 लिख सकता हूं, उसको b प्लस 45 इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो b क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, तो b हमारा आ गया कितना, 15 डिग्री आया, 15 डिग्री। मतलब देखिए अब a की वैल्यू क्या हो गई, 45 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। इसको चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये हुआ कि a की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लूं और b की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लूं, तो 45 प्लस 15 कितना बनाएगा, 16 बनाएगा, और 45 माइनस 15 क्या बनाएगा, 30 बनाएगा। मतलब मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। और जो हमें यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि a प्लस बी या तो 90 से स्मॉलेस्ट होगा या उसके इक्वल होगा, तो स्मॉलेस्ट इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो मतलब स्मॉलेस्ट है, या तो स्मॉलेस्ट होगा या इक्वल 90 होगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये कही गई थी कि जो a है, a ग्रेटर देन b होगा, मतलब 45 ग्रेटर देन 15 है कि नहीं है, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग, आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, है ना। मतलब कुछ नहीं करना, आपको सब वैल्यूज को याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सारे ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें देखना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ट्रू है या फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा क्या, मतलब एंगल भी बढ़ेगा क्या। कॉस थीटा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी क्या। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो मतलब ये इक्वेशन है, इक्वेशन है क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करना। अगर कर रहा है तो ट्रू बोलेंगे, अगर नहीं कर रहा तो फॉल्स होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें कोई ए की कोई वैल्यू सिलेक्ट करना होगा और बी की कोई वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग चलते हैं, ए की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 30 डिग्री, बी की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक हुआ। या फिर मैं इसको ले लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो मैं साइन के इसमें रखूंगा। ए की वैल्यू क्या है 30, बी की वैल्यू क्या है 60 इक्वल टू साइन ए यानी साइन 30 प्लस साइन 60। ये कितना बना देगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा साइन 90 डिग्री। ये क्या बनेगा साइन 30, साइन 30 क्या होता है आपका 1/2। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2 ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मेरा फॉल्स हो गया।
तो आज से हम लोगों को कोई एक चीज याद रखना है। वो चीज क्या याद रखना है, हमें एक चीज सीखने को मिल गई यहाँ से। वो क्या मिल गई कि साइन ए प्लस बी जो होता है ऐसा नहीं होता जैसे कि अदर क्वेश्चन में कैसा होता है 2x प्लस वाई, जैसे कि हम लोग एलजेब्रा में पढ़ते हैं। एलजेब्रा में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x प्लस 2y हो गया। ये एलजेब्रा में होता है। पर ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये है कि जो साइन ए प्लस बी जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आज से हमें एक चीज सीखने को मिल गई, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह का फॉर्मूला होता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब लोग चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। थीटा इज इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, तो मैंने साइन 0 लिया। साइन 0 लिया तो क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। अब मैं ले रहा हूं थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हो गया मेरा 1/2, यानी 1/2 क्या आ जाएगा 0.5 समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। इसके बाद आ गया मेरा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर √2 की वैल्यू आप फाइंड इसमें पुट करोगे तो 1.414, तो ये आ जाएगा आपका 0.707 करके कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यहां पुट करेंगे हम लोग। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 सॉरी साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है हमारा 0, है ना। और साइन 90 डिग्री क्या होता है आपका, साइन 90 होता है आपका 1। मतलब स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही होगी। देखिए कैसे, जब मैंने थीटा इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा, तो साइन क्या, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब मैंने साइन थीटा के प्लेस पे यहाँ 30 डिग्री रखा, तब क्या हुआ, 0 से 0.5 आएगी। साइन थीटा के प्लेस पे जब मैंने 60 डिग्री रखा, तो 60 डिग्री रखा, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.707 आया। मतलब मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को देखने को ये मिल रहा कि यहां से देख रहा हूं तो जब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, 0, 30, 60, 90, इस तरह से थीटा की वैल्यू जब बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इसकी जो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ, ट्रू हुआ, है ना। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो क्या क्या करना है, कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा हम लोगों को, तभी तो पता चल पाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब वही सेम क्वेश्चन है, बस साइन के प्लेस पे क्या आ गया, कॉस आ गया। तो वही करते हैं भैया, थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 डिग्री रख के देखेंगे, 30 डिग्री रख के देखेंगे, 45 डिग्री रख के देखेंगे, 60 डिग्री रख के देखेंगे और 90 डिग्री रख के देखेंगे। चलिए देखते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू रख के देखते हैं। cos 0 हमारा क्या होता है, cos 0 हमारा होता है 1 होता है। cos 30 क्या होता है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री अपना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2, √3/2, यानी √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 अपॉन में आगे। अब देखिए cos आपका 45, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 की वैल्यू क्या होगी 1.414। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो क्या आएगा, 0.707 आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए आप cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है, 1/2 क्या आ जाता है 0.5 समथिंग। और cos 90 क्या आता है आपका, cos 90 आपका होता है 0, cos 90 होता है आपका 0। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर थीटा की वैल्यू देखिए, जब मैंने 0 रखा तो क्या होगी 1 हो गई। जब मैंने क्या रखा 30 डिग्री रखा तो मेरा ये कुछ आएगा, 45 रखा तो 0.70 समथिंग आया, 60 रखा तो 0.5 कुछ आया, तो जब 90 रखा तो क्या आ गया 0 आ गया। मतलब स्टेटमेंट तो सही कह रहा, बस इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इंक्रीज लिखा हुआ है तो इंक्रीज तो मतलब बढ़ तो नहीं रही है ना। जब मैं वैल्यू को रख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ तो नहीं रही है ना। देखिए 0 पे रखा
तो वैल्यू बड़ी 1 थी, तो उसके बाद लोएस्ट वैल्यू आ रही है 0.707 आया, 0.5 आया, फिर 0 हो गया। तो मतलब ये मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब स्टेटमेंट में क्या है, इंक्रीज के प्लेस पे अगर ये डिक्रीज होता, दोनों जगह डिक्रीज होता तो मेरा स्टेटमेंट सही हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है, तो इंक्रीज तो हो रही है ना। 0 डिग्री में 1 आ रही है, 30 डिग्री को और उससे कम आ रही है, 45 डिग्री पर 0.707 आ रहा है, 60 डिग्री को और कम आ रहा है, और 90 डिग्री पे तो 0 ही आ रहा है। तो मतलब मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ है ना, फॉल्स हुआ मेरा स्टेटमेंट। इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसको भी देख लेते हैं कि देखिए थीटा की वैल्यू हम लोग 0, 30, 45, 60, 94 तक देख लेते हैं कि साइन 0 क्या होता है। अब देखो साइन 0 इक्वल्स टू कॉस 0। साइन 0 क्या होता है हमारा, साइन 0 होता है हमारा 1, सॉरी साइन 0 होता है हमारा 0, कॉस 0 हमारा होता है 1। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, दोनों इक्वल ही नहीं आ रहा। दूसरा भी करके देख लो आप, दूसरा भी करके क्या देखो, 30 डिग्री रख के देख लो, इक्वल्स टू कॉस 30 आ जाएगा आपका। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है आपको 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। ये भी गलत है। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स आ रहा है। दोनों इक्वल थोड़ी ना, और वैल्यूज ऑफ थीटा, जब मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखूं तो ये दोनों इक्वल थोड़ी ना आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूं तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं, कॉट 0 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कॉट 0 डिग्री क्या होता है, इनफिनिटी होता है। मतलब इनफिनिटी को तो हम लोग कोई जानते नहीं, इनफिनिटी मतलब इसकी वैल्यू होती है अनंत होती है, नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। देखिए कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, बिल्कुल आप बेझिझक, हम आपके लिए आए, आपके लिए तत्पर यहाँ पर खड़े हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। किसके लिए, आपके लिए। तो आपका काम क्या बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट करें। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब आने वाले कल में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पर चलेंगे। इसका हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन कर लिया। तो मतलब पहली चीज, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया भैया कि साइन जो होता है, साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन सभी को जाना हम लोगों ने। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले इस तरह से हम लोगों ने, जैसे कि वो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तूल, इस तरह की ट्रिक थी। ठीक है, ये ट्रिक होती है याद करने की। अगर आप इसको याद करने बैठोगे तो आपको याद नहीं होगा बस, बट इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या जाना कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 होता है 0। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है आपका, साइन 30 होता है 1/2। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। इस तरह से हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो को फाइंड करना सीखा। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूं। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग वहां बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस